मेरा नाम ममता चावला है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर हूँ। जैसे आपको आज पता होगा कि हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक ले रहे हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। मोबाइल नंबर के बिना हम कोई भी काम आज के टाइम में नहीं कर पाते। एक मिनट दीजिए जी। तो जैसे कि हम बिना मोबाइल के, आपको मार्केट जाना है, आपका कोई ओटीपी आना है, सबके सब आपके कहाँ आते हैं? आपके मोबाइल पर। इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके लाइफ में आज के टाइम में। किसी का कोई बिजनेस है, किसी का स्कूल से आपको मैसेज आने, जैसे मदर्स होते हैं उनको, या जो आजकल बच्चे हैं उनको, जो भी स्कूल से मैसेजेस आने हैं वो सब किस पे आते हैं? मोबाइल पे। इसीलिए मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में हमारी लाइफ में। तो इसी फ़ोन नंबर को हम डिकोड करेंगे। इसको डिकोड करने में कुछ-कुछ चीज़ें, अलग-अलग टूल्स हम यूज़ करते हैं। आज उन्हीं टूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगी। हम स्लाइड्स ऑन कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए बस। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल से हम अपनी आज की डेली रूटीन के सारे काम हम अपने मोबाइल से करते हैं। किसी से बात करनी है, किसी के साथ अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपने काम में इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें कुछ सीखना है नया, तो सब हम कहाँ से करते हैं? मोबाइल से या लैपटॉप से, जिसमें आपको इंटरनेट या एक मोबाइल नंबर एटलीस्ट चाहिए होता है अपने काम के लिए। आज हम जो बात कर रहे हैं उसी मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम अपने मोबाइल नंबर से क्या जान सकते हैं? हम अपने मोबाइल नंबर को अपने डेस्टिनी नंबर और कोर नंबर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा, आप को जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर कुछ नहीं पता, तो जो कोर नंबर, डेस्टिनी नंबर होते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। जो कोर लाइफ, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, पर्सनालिटी नंबर हमारा, ठीक है? हमारा जो पर्सनालिटी नंबर होता है, ये किसी पर्सन का, जिस वो डेट, जिस दिन आप पैदा हुए हो, डेट ऑफ योर बर्थ इज योर पर्सनालिटी नंबर, डेट, ठीक है? हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी नंबर पे ही वर्क करते हैं। ओके, डेट क्या है? जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है। फाइन। भी आप बर्थडे लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थडे, वो होता है हमारा पर्सनालिटी नंबर। जैसे कि किसी का बर्थडे आता है 1 अप्रैल 1975, तो उनका पर्सनालिटी नंबर क्या हो गया? 1। किसी का बर्थडे आता है 22 किसी का बर्थडे आता है 22 मार्च 2003, तो इस पर्सन का हम पर्सनालिटी नंबर 22 नहीं लेंगे, हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 + 2 = 4। 4 इज़ अ पर्सनालिटी नंबर ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए सिर्फ हमारा पर्सनालिटी नंबर पता होना चाहिए। ओके, बट मैं आपको बताती हूँ हम डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेस्टिनी नंबर, जैसे मैंने यही डेट ऑफ बर्थ ली, तो इसमें जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे 22 का हम कर दिया 2 + 2, नाउ दिस मंथ का 3, नाउ दिस ईयर का 2, और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम भी यहाँ लिख नहीं रहे। अब लास्ट 3, इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 आया। अब 12 को भी हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अगर हम 12 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 = 3,
इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर हो गया 4 एंड डेस्टिनी नंबर हो गया 3। जब भी हम इनका मोबाइल नंबर डिज़ाइन करेंगे तो हमें इनका पर्सनालिटी नंबर को ध्यान में रखना होगा। ओके, क्लियर? थैंक। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारा लकी नंबर कौन सा आ रहा है, क्योंकि ये जो लकी नंबर होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं, जैसे नंबर 1 जिसका भी लकी होगा उसको वेल्थ में हेल्प करता है, जिसके लिए 2 लकी है उसकी हेल्थ में, जिसके लिए 3 लकी है वहाँ रिलेशनशिप में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लकी अनलकी नंबर्स भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं। पावरफुल टेक्निक है न्यूमरोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में या हिंदुज़म में कि हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, हम ये भी मानते हैं कि प्लैनेट्स होते हैं, उनकी जब चाल बदलती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान पे। पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, तो इन सब चीज़ों का एवरी पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारे बर्थ नंबर हैं, जिस दिन हम बॉर्न हुए हैं, उनको भी प्लैनेट्स के थ्रू ही बनाया गया है, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पे। फर्स्ट है अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि नंबर 5 वो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ब्लॉक नेगेटिविटी। कुछ नंबर्स हमारे बर्थ में या हमारी डेस्टिनी से या हमारे सोल नंबर से ऐसे नंबर्स हमारे आते हैं कि कई बार होता है कि किसी इंसान को बार बार नज़र लगती रहती है, तो उसकी चार्ट देखना पड़ता है कि उसमें कहाँ कहीं ब्लॉक नेगेटिविटी वाले नंबर हैं या बार बार नज़र लगने वाले नंबर हैं। तो ये भी देख के हम उन नंबर्स की ब्लेसिंग को इन्हांस भी कर सकते हैं कि अगर जो नंबर्स हमें चाहिए, हमारे लव को इन्हांस कर सकता है, हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकता है न्यूमरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमरोलॉजी का हमारे किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। अगर हम मानो आजकल सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इन चीज़ों का, आप एक बिजनेस वुमेन है, बिजनेस पर्सन है, तो आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं एक अपने लिए अच्छा सा मोबाइल नंबर चूज़ करके। वो नंबर आपको नेटवर्किंग, मार्केटिंग सब में हेल्प करेगा, नेगोशिएशन तक में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी कॉल्स या जो भी डील आप क्रैक करेंगे, बेसिकली आजकल हम फ़ोन पे ही क्रैक करते हैं। तो जब आपका नंबर, मोबाइल नंबर में हम वो डिजिट्स ऐड कर देंगे जो कि आपके लिए पावरफुल हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को भी डेवलप करेंगी। ठीक है, मोबाइल नंबर सिर्फ करियर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं अच्छा। मोबाइल नंबर से हमारी रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, कंपैटिबिलिटी का पता चल सकता है उससे कि अगर आपके पार्टनर और आप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी ये भी होता है कि हस्बैंड ऑफिस गए हैं, अपने काम पे गए हैं, वाइफ अपने काम पे गई है, बट उनका जो कम्युनिकेशन दिन में होता है 2-3 बार फ़ोन पर होता है, तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसी बात होगी, फ़ोन पर झगड़ा तो नहीं हो रहा, फ़ोन पे कैसी बात हो रही है, ये सब कम्युनिकेशन कैसी रहेगी। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से कैसी कम्युनिकेशन रहेगी, ये भी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं कि ये पर्सन कैसे बात करता होगा या इसके पास किस तरह के कॉल्स आते होंगे, ये भी हम मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी हमें हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, उनको अचीव करने में, अफर्मेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए हेल्प करती है। इसमें जो नंबर हमें चाहिए, जैसे कि हम सब कुछ कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे पास किसी नंबर की ब्लेसिंग्स कम है, तो हम ग्रो करने के लिए कौन से नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए, ये हम न्यूमरोलॉजी से देखकर, आपका बर्थ चार्ट देखकर जान सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम देख सकते हैं कि आप उस नंबर की इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे विजन बोर्ड लगा सकते हैं, आप अपने मोबाइल पर एक सुंदर सा
जो भी उस नंबर को इम्पैक्ट करता है वो वाला मैनिफेस्टेशन वाला वॉलपेपर लगा सकते हैं, वो भी हम इसमें गाइड करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स आते हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं। देखो हर कोई अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ वॉलपेपर तो लगाता है, तो हम ऐसा पावरफुल वॉलपेपर लगाते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी या हमारे काम को समझाता है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट है इतने में तो आप पूछ सकते हैं। जान सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर हमें कैसे हेल्प कर रहा है या हमारा मोबाइल नंबर हमें कैसे ब्लॉक कर रहा है। चलो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसे मैं एक नंबर ले लेती हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर लूँ। देखो एक जैसे मैं ये नंबर ले रही हूँ, आप लोग भी अपना अपना नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक नंबर ले रही हूँ 9813572119। ठीक है, हम मोबाइल में कैसे चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हम मोबाइल में पेयरिंग मेथड करते हैं। अब हम ना दो दो के पेयर्स बनाएंगे, बट पेयर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टू को लेंगे। फर्स्ट पेयर हमारा 98, इसके बाद सेकंड पेयर हमारा 81, ओके। थर्ड पेयर 13, फोर्थ पेयर 35, नेक्स्ट पेयर 57, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट वन 21, नेक्स्ट वन 19, 11, 11। ठीक है, लास्ट वन इज 19। इस तरह से अगर आपके मोबाइल में कोई भी जीरो नहीं है तो आपके टोटल 9 पेयर बनेंगे। और अगर कोई जीरो वाला नंबर है, जैसे मैं लिखती हूँ 92506384, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया। जहाँ पे भी जीरो आएगा वहां पे क्या करेंगे, हम उससे पहले वाले नंबर से उसको एक्सचेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फाइन, तो इसके पेयरिंग्स क्या बनेंगे, 922556633844 एंड लास्ट 31। इस तरह से 9 पेयर्स आपके हर बार बनेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप सबने अपना अपना बना लिया हो तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, क्योंकि मुझे अभी स्क्रीन पे ना कोई दिख नहीं रहा इसलिए। नेक्स्ट है हमारा, इन मोबाइल नंबर का हमें टोटल भी करना होता है, क्योंकि पेयर से तो हम देखेंगे कि किसी के पेयर अगर मोबाइल में आपको दिखता है, पहले आप चेक कीजिए आपके मोबाइल में कहीं 16 है, 16 का पेयर बन रहा है। 16 का अगर पेयर बनता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज जरूर आते हैं। ठीक है, और अगर किसी के मोबाइल में 84 या 48 का योग बन रहा है, मतलब पेयर बन रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एडिक्शन या मैरिज रिलेटेड इश्यूज या सडन अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस लाइफ में वो भी आ सकते हैं। इस तरह से जब हम सारे पेयर्स को डीकोड करते हैं, ओके, और हम इन मोबाइल नंबर्स को टोटल भी करके, एक सेकंड तरीका होता है मोबाइल नंबर को टोटल करना। अब हम अगर इस वाले मोबाइल नंबर को टोटल करें तो इसका क्या आंसर आएगा, 9 + 8 17, +1 18, 18 + 3 21,
26, 26 plus 7, 33, 32, 33 plus 2, 35, 36, 37, 46। अब इसका आंसर आया 46, बट हमें ये 46 नहीं लेना, इसको भी हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे। 4 प्लस 6, 10, 10 को भी हम सिंगल डिजिट पे करेंगे। 1 प्लस 0, 1। तो इस मोबाइल का क्या सिंगल डिजिट आंसर आ रहा है? 1। अब इस 1 नंबर को हम चेक करेंगे आपके जो हमने कैलकुलेट किया था आपका बर्थ नंबर, अगर ये उसके कंपैटिबल है तो ये मोबाइल के अगर पेयरिंग्स ठीक है तो ये आपके लिए काफी सूटेबल है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चीज अपने मोबाइल नंबर में। ये तो आपको समझ में आ गया हम कैसे पेयर निकालते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने मोबाइल नंबर का सारे का टोटल सिंगल डिजिट पे। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और भी करेंगे। अभी हम एक क्लास ले रहे हैं 5 दिन की पूरे न्यूमरोलॉजी कोर्स की, जिसमें कि हम आप लोगों 5 डेज की एक क्लास रहेगी न्यूमरोलॉजी की, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, जिस क्लास में बताया जाएगा कि कौन सा नंबर हमें चूज करना चाहिए, कैसा नंबर हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छा है, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए कौन सा नंबर अच्छा रहेगा, वो भी हम उसमें गाइड करेंगे। उसमें 2 मेथड्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से कि फर्स्ट है पेयरिंग मेथड। आपको जितने भी पेयरिंग बनते हैं 11 से लेके 99 तक जितने भी पेयरिंग्स बनेंगे सबके बारे में गाइड किया जाएगा, सबके बारे में डिटेल स्टडीज। और इसके साथ साथ आपको एवरी नंबर की कंपैटिबिलिटी की, 1 नंबर कौन से प्लैनेट को बिलोंग करता है, 2 नंबर कौन से प्लैनेट को बिलोंग करता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सब बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको वॉलपेपर्स भी बताए जाएंगे कि कौन से वॉलपेपर्स होते हैं, कौन से वॉलपेपर लगाने पे हमारी एनर्जीज हाई जाती हैं, हमें कॉन्फिडेंस, करियर ग्रोथ सब मिल सकता है। ठीक है, ये सब चीजें का हमारा 5 डेज का कोर्स है, को मैं वो भी बता देती हूँ। अगर कोई अभी एनरोल करेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी है। हमारा जो ये 5 डेज का कोर्स रहेगा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंट्रोडक्शन टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारी बेसिक थिंग्स जो अभी हमने क्लास में ब्रीफ में पढ़ी हैं वो सब एक्सप्लेनेशन में है। पेयरिंग मेथड 11 टू 99 सारे पेयर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स ऑफ पेयर, मतलब उन पेयर्स को कैसे यूज करके एनर्जीज को एनहांस करना है, उन पेयर्स को रिड्यूस करके कैसे एनर्जीज को अपनी लाइफ से कम करना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड एडवांस मेथड, कि आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के भी आप या अपनी फैमिली के इंटरनेशनली भी अपने फ़ोन नंबर्स को कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बेसिकली 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, बट कुछ कुछ कंट्रीज में 4 डिजिट 5 डिजिट का भी मोबाइल नंबर होता है। तो हम एडवांस मेथड से उसकी भी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर में जो बेसिकली प्लेसमेंट्स रहती हैं, ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर है तो इसमें कुछ कुछ प्लेसमेंट रहेंगी, फर्स्ट प्लेसमेंट, सेकंड प्लेसमेंट, थर्ड प्लेसमेंट। तो कौन सी प्लेसमेंट्स हमारे मोबाइल में बहुत ज़रूरी रोल यूज करती हैं, उन प्लेसमेंट्स को बताया जाएगा, उनका कैसे वर्क करना है, उन पे कौन से डिजिट्स आने चाहिए, ये सब एक्सप्लेन स्टडीज होंगी। इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज है 3100, बट जो अभी फर्स्ट 10 लोग
एनरोल करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 2112। ओके, और जो ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसी को भी इसके अलावा कुछ पूछना है, जानना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी का भी कुछ क्वेश्चन कोड से रिलेटेड या अपने नंबर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो।